नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बीबीडी गेस पेपर से पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें वो प्रश्न संख्या 90 तक लगभग हो गया था। ठीक है, विश्वास है आप लोग चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं भी आप लोग से एक अपेक्षा भी रख रहा हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि अब तक लगभग 100 वीडियो तक अपलोड कर चुका हूँ और सब्सक्राइबर मात्र 150-200 तक हो ही पाया है। टोटल 130 तक हो पाया है। तो आप लोग से एक विनती है कि कम से कम अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो पढ़ने में और आपको लगता हो कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है और मेरे लिए यही एक गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करें आज का। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 90 तक हो गया था, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि शांत दशमलव क्या होगा, निम्नलिखित में से किसका प्रसार है जो शांत होगा, किसका अशांत होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है। 91 कहता है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए, तो बहुत हल्का प्रश्न है। अपरिमेय कहते किसको, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। अब बताइए 36 का तो वर्गमूल 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हमारा 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हमारा 8 हो जाएगा। ये तो हमारा परिमेय हो गया। ये भी परिमेय है क्योंकि 1 का 1 हो जाता है, 81 का 9 हो जाता है, 2 को तो परिमेय हो गया। हाँ, 3 का नहीं निकलता, यही हमारा अपरिमेय है। अब 5 का भी नहीं होता है वर्गमूल, है ना। अब इसमें देख लीजिए, ये तो पहले से ही परिमेय है, बस ये इसको निकाल दीजिए। 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, सिर्फ ये क्या है, अपरिमेय। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है। और एक चीज और कि आपको चीजें ज्यादा तब समझ में आएंगी जब आप पिछली क्लास को ज्यादा देख पाइएगा। वैसे पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि सभी जो भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज सबको बताते चलूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पिछले क्लास का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होगा। विश्वास कीजिए, जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आप मान के चलिए आप 8 महीना में नहीं तैयारी किए होंगे ना, वो 2 महीने में तैयारी कर पाइएगा। विश्वास कीजिए, इस तरह का कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो कृपया करके है जो डेली क्लास है, जो डेली वीडियो देखा कीजिए। डेली एक वीडियो कम से कम अपलोड जरूर होगा इस चैनल पे, और इसको है जो रिवीजन जरूर कीजिएगा। एक वीडियो को अगर समझ में ना आए तो पॉज करके फिर समझिए, देखिए, और या तो फिर से दोबारा कम से कम वीडियो आकर के देख लीजिए। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। मेरा बच्चा देखो, अभाज्य कहते किसको है सर, वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, पहली बात। दूसरा कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तीसरा वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर उसका हो गया ना, तो फिर क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 तो 2 से कट रहा है ना, तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 5 15 कट रहा है, ये किसी से नहीं कटता। यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं ना, 3 प्रश्न टोटल आया है ना अभी तक, तीनों प्रश्न में एकदम ऐसे ऐसे प्रश्न है, बहुत शानदार, वो भी पूछा हुआ है। मजे की बात क्या है, पूछा हुआ है। ऐसे ऐसे प्रश्न है रसगुल्ला, जो कि बहुत आसानी से बन सकता है। अब विश्वास है आप लोग अपने गुरुजनों से जरूर पढ़े होंगे, है ना। चलिए ये प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है। 93 कहता है 4 माइनस रूट 3, है ना। 4 माइनस रूट 3 क्या है, तो क्या है आप बताइए, कमेंट में लिखिए क्या है। अपरिमेय संख्या। कैसे, ये तो परिमेय हो गया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। हमने क्या बोला था, एगो परिमेय रहे, एगो अपरिमेय रहे। तो जहां परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे या भाग रहे, कुछ भी रहे, सारा का सारा हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है बी, अपरिमेय। ठीक है, 94, वैसे तो 94 जैसा सवाल जो है पिछला वीडियो में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। और कहा जा रहा है कि इसका मासक क्या होगा। तो पहली बात तो गुणनखंड कर दीजिए ना, 6 का क्या होगा,
2 गुने 3 होगा। आई इसको करेंगे बोला मेरे x पर पावर 4, या देख लीजिए x को कितनी बार लिखेंगे 4 12 22 है एक बार, ठीक है। 12 को लिखेंगे बोला 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, आई हो गया x गुने 22। मेरा रसगुल्ला मासा कहते किसको है जो दोनों में क्या हो जाए मैच कर जाए। सर 2 मैच कर गया, आया का वो क्या मैच कर गया 3, आया का वो क्या मैच कर गया x, और सर 22 भी तो मैच कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा मासा हो गया 2 गुने 3 गुने x गुने 22, अर्थात 3 दूनी 6x 22। अब ऑप्शन मिला लीजिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत शानदार, कितना आसानी से बन गया ना, समझ गए। देखिए 94 के क्या हो गया डी आंसर, ठीक है। अब कह रहा है 95 में, क्या कह रहा है भाई देख लीजिए, आइए देखते हैं। 95 कह रहा कि 2 तथा 2.5 के बीच कितनी बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। अगर ये पूछ देता ना कि 2 और 2.5 के बीच में कितनी परिमेय होगा या कितनी अपरिमेय, तो इसका हमेशा आंसर अनंत मारिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि 2 और 2.5 के बीच में है, तो मेरा रसगुल्ला देखा 11, पहले इतना सोचिए 11 जो है 11 के आसपास बार के रूट में ना है साहब, सबके सब तो रूट में। सबसे बड़ी बात है पहली बात ये समझ लीजिए ना कि कौन है जो अपर में है, तो सवाल उठता है ये भी अपर में ये भी अपर, कोई वर्गमूल किसी का नहीं निकल रहा है। अब कहेगा 225, बाबू मेरे 225 है, लेकिन दशमलव का वर्गमूल यदि पढ़े होंगे तो दशमलव का वर्गमूल जो बनाए होंगे दशमलव के बाद को जोड़ा में चुनना होता है, इसीलिए ना तो ये वाला पूर्ण वर्ग है और ना ही ये वाला पूर्ण वर्ग है, तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी के सभी क्या है अपरिमेय संख्या। अब मेरे को केवल बोला है कि इसको 2 और कितना के बीच में 2.5 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो आइए देखिए ऑप्शन नंबर ए में है √11। देखिए बस मैं चाहूँ तो इसको दशमलव में निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यदि प्रैक्टिस करना होगा तो आप लोग क्लास में आइएगा। क्लास का वीडियो में हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। बस कोशिश यही जारी है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर 4 से 5 महीना के अंदर यदि हो गया तो एकदम गारंटी है कि मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा और आप लोग को सभी समस्याओं का समाधान दूंगा। ये मेरा वादा रह गया, ठीक है। डेली 1 घंटा के लिए लाइव आऊंगा सिर्फ आपके लिए, वो भी फ्री होगा। बस एक विनती है कि अब आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जान पहचान में 1000 आदमी भी नहीं होंगे, आपके गांव घर में 1000 आदमी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आप अपने जितने भी चाहने वालों के साथ, आपके आसपास वैसे व्यक्ति जो आप ही के जैसा तैयारी कर रहे होंगे, कोई गरीब होंगे है ना, उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यदि उनके घर में मोबाइल है, क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड है ना, मोबाइल तो हर घर में होता है, तो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो कुछ लोग छापरी लोग होते हैं जिनका चैनल देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, गेम का ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग अभिभावकों का क्या होगा, हम जैसे शिक्षकों का क्या होगा। तो आप लोग का सपोर्ट हम लोग के प्रति भी होना चाहिए। अगर आपको गेम पसंद आ रहा है माय डियर, तो पढ़ाई भी पसंद कीजिए, क्योंकि गेम खेलने से अगर जिंदगी बन जाता ना तो आजकल बहुत सारा गेम खेलते रहता सिर्फ ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन गेम खेलने से क्यों समय बर्बादी कर रहा है। ऑनलाइन जो भी गेम खेल रहा है वो भी पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चाहे आप जो सोच रहे हैं ठीक है मैं क्रिकेट खेल करके बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा, हाँ ठीक है बन सकते हैं, अगर आप में कला है तो बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात को, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो भी क्रिकेट के साथ साथ ना वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, शुद्ध बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसा मैट्रिक का छोड़ दिए, मैट्रिक का 12th का एग्जाम छोड़ करके जो चल गए खेलने के लिए, चाहे दिन भर खेलते रह गए पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तो अपने कीमती समय को मत बर्बाद कीजिए। और दूसरी बात मेरा बच्चा की ये जो एग्जाम का जो 2 महीना बचा हुआ है ना, आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है, सबसे सुनहरा समय है। और इस समय को पर सिर्फ आपका हक होना चाहिए, किसी को और को मत दीजिए, है ना। 24 घंटा है, 24 घंटा में 5 घंटा तो मेरे लिए रखना ही चाहिए, है ना। आप अपने लिए रखोगे ही रखोगे। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं अपने लिए रखूंगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको रखना होगा 5 घंटा। अब बाकी आपका जो 19 घंटा 20 घंटा जो भी बच गया वो आप दीजिए ना, कुछ दोस्तों को दे दीजिए, कुछ खेल में लगाइए, कुछ कहीं और जाइए, घूमने फिरने जाइए, लेकिन 5 घंटा तो जिंदगी के लिए बनता है ना। और अगर एक चीज भी ध्यान दीजिए, यदि खुद के लिए 24 घंटा में से 5 घंटा भी नहीं निकाल पाइएगा ना,
तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जिनके लिए आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ना, वही इंसान आपके लिए 1 मिनट नहीं समय निकाल पाएंगे, वो सिर्फ अपनों से मतलब रखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अभी भी संभल जाइए, अभी वक्त बहुत है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप दोस्ती को छोड़ दो, ये रिश्तेदारी छोड़ दो, नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि अपने आप पर फोकस कीजिए, तभी आपका जिंदगी बनेगा, ठीक है। तो बात बीच बीच में तो ये सारी बातें होते रहेंगी, क्योंकि जिंदगी की बात है, यही आपका सबसे समय है, पढ़ने का सबसे उचित समय है। 2 महीना जो मैट्रिक एग्जाम का बैठा हुआ ना, छोड़ दीजिए, खुद को बदल दीजिए, आपका रिजल्ट बदल जाएगा, याद रखिएगा जरा। एक चीज और, ये बात कभी मत सोचिए कि हमने 8 महीना 10 महीना नहीं पढ़ा तो 2 महीना पढ़ के क्या करूंगा। मैं बताऊं, ये 2 महीना ही काफी है, और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। बस अपने आप को कभी कभी कमजोर विद्यार्थी मत समझिएगा। और सबसे जरूरी बात, आप तब तक ही कमजोर हैं जब तक आप पढ़ नहीं रहे। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन से आप भी एक तेज विद्यार्थी में गिनती आने लगोगे, ठीक है। तो चलें शुरू करें। तो बात ये रह गया कि 2 और 2.5 के बीच में कौन सी ऐसी अपरमेय संख्या जो मौजूद है। तो रूट अंडर 11 जो होता है किसके आसपास में है, तो सर 16 के आसपास में है, और 3 से, तो 3 से तो बड़ा, सॉरी 9 से तो बड़ा है। 9 का वर्गमूल क्या आता है, 3, तो 3 दशमलव समथिंग आएगा, भला 3 दशमलव समथिंग आएगा जब भी आएगा। तो हमारा 2 और 2.5 रुपया के बीच में कहाँ है, तो 3 रुपया से आगे टप गया, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी कहता है रूट अंडर 5। रूट अंडर 5, क्या आप लोग को रूट अंडर 5 का वैल्यू मालूम है? और एक चीज और मैं आप लोग को चाहूंगा ना कि मैं निकाल को दिखा दूं। रूट अंडर 5 का मालूम होता है 2.236 के आसपास होता है, लेकिन मैं तो आप लोग को ना एक ऐसा दशमलव का ट्रिक बताने वाला जिससे आप जो दशमलव में कोई भी रूट में जो दिया होगा उसको आप दशमलव में निकाल पाइएगा। कैसे निकलेगा सर, आइए देखते हैं। कहिएगा तो 11 को भी निकाल देंगे, कहिएगा तो 5 को भी। सबसे अच्छा है भोला मेरे भाग विधि। कौन सा विधि, भाग विधि। सबसे पहले भाग विधि में क्या करोगे, आप 2 मरतबे लगाओगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 हो गया, 2 जुट करके कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना मरतबे लगा था मैंने, 2 मरतबे, तो यहाँ पे भी 2 लगा देना। अब जैसे ही आप दशमलव यहाँ पर देते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर भाग में आप देते हो, भाग लगाते समय नॉर्मल जो भाग सिद्ध देते हैं उसमें जैसे ही 1 दशमलव बैठाते हैं या दशमलव बैठाते हैं तो कितने जीरो देना पड़ता है, 1 जीरो। लेकिन इसमें हमेशा जब ही पड़ेगा जब 2 जीरो, तब 2 जीरो दे दे रसगुल्ला। इसमें क्या लगा हुआ है, ये लीजिए 2 जीरो, दशमलव इसमें बाद में बैठा लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वो उचित करने के लिए यहाँ पर बैठाएंगे, लेकिन बाद में बैठाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोला मेरे, 100 हो गया। अब खुद सोचिए यहाँ पर कितना रखेगा, 42 दूनी कितना रखेगा, 84, 3 मरतबा लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। वर्गमूल अगर आता है तो 42 दूनी कितना होने वाला है, 84। चलिए घटा दीजिए, 10 में से 4 गया, 6 हो गया। आइए बचा 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बच गया, बस इतना ही बचा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया बोला, 44, ठीक है। अब फिर से हमको जरूरत है भाई, तब जब आप एक बार जब दशमलव आप बैठा चुके हैं तब आपको हर बार कितना का हक मिल गया, 2 को जीरो देने का हक मिल गया ना। तो 16 पर आप फिर से क्या दोगे। अच्छा यहाँ पर 2 मरतबे लगाए थे तो 2 मरतबे लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसको जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा हम आपका स्पेस कर रहे हैं, ठीक है, लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 16 बचा बोला, तो 16 पर के जीरो देंगे, 2 जीरो। क्यों सर, क्योंकि दशमलव एक बार हम बैठा चुके हैं तो हमको आशीर्वाद मिल चुका है कि जाओ 2 जीरो तुम बैठा सकते हो हर स्टेप में, है ना। तो 1600 बन गया। अब खुद सोच बोलना कि कितना करेगा, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाए, कितने मरतबे लगाओगे, 3 मरतबे। समझ में आ रहा है बात, कितना मरतबे, 3 मरतबे। 3 मरतबे यहाँ 3 लिख दीजिए ना, आ गया ना, 2 डिजिट मैच करें ना, तो 2 दशमलव कितना होता है भला मेरे, 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो क्या ये है, हाँ है सर, बिल्कुल है, यही तो है। देखिए तो 2 और 2.5 के बीच में 2.2 आता है ना भला, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और कहिएगा तो कंसेप्ट भी दे देंगे, वो क्या दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए, है ना। लेकिन कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम अगला बार जब भी देखें तो आप लोग को क्या कर सकें, बता सकें, ठीक है, बहुत जल्दी। चलिए प्रश्न संख्या 96, आंसर हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 दशमलव के बीच में हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 96 क्या, प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 कहता है कि 64 के घनमूल को, ठीक, सॉरी 64 के वर्गमूल को, तो लीजिए 64 के वर्गमूल को क्या करना है, भाग देना है। कितना से, 64 के घनमूल से, तो 64 के घनमूल से। तो ये तो बहुत आसान है भोला, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का वर्ग होता है ना, 8 हो गया भागा 64 घनमूल कितना होता है, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होने वाला है, 2 होने वाला। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 96 के बाद हमारा हो गया
97। 97 क्या कहता है, √10 अगुने √15 बराबर है किसके। देखिए इसको तोड़ दीजिए ना, 5 दूनी कितना हो गया 10, जब रूट में तो सबको रूट में ले लीजिए। अब 15 को क्या लिखेगा, 5 तिया 15। बोला मेरे जो जोड़ा में है 5 जोड़ा में है, 5 के स्क्वायर गुने 2 गुने 3, और अगर 5 को निकालने की मर्जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 नहीं निकलेगा। ये हो गया 5 रूट कितना हो गया, बोला मेरे 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, ए। चलिए गुड। 97 के बाद कौन सा सवाल, 98। 98 क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अच्छा वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। मतलब 16 से कट जाना चाहिए, 20 से कट जाना चाहिए और 24 से कट जाना चाहिए। तीन वो मतलब तीनों से ऐसे कौन सा, तो एक तो ये ऑप्शन से डिपेंड करता है, सबसे अच्छा डिपेंड है ना कि जिस तीनों से कटने की बात हो रहा है, तो पहले समझ लीजिए कि कौन सी संख्या है जो तीनों से कट जाता है। मैंने क्या बताया था, नहीं बताया था तो अब बता देते हैं, बता चुका हूं वैसे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो अब बताता हूं, सुनिएगा जरा अच्छा से। किसी भी संख्या का लघुत्तम जो होता है वो अपने सभी संख्याओं से कट जाता है। अब मासा जो होता है, मासा संख्या को क्या कर देता है, काट देता है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है ये तीनों का जो मासा है, मासा से तीनों खुद कट जाएगा, लेकिन लासा को तीनों क्या कर देगा, काट देगा। तो लासा को काट देता है, अब मासा से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि तीनों से बनी ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाए, वो भी सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन तरीका इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं ना फटाक से। 16 हो गया, 20 हो गया और कौन हो गया, 24 हो गया। 2 से लगा दीजिए, 2 8 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाइए, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, ये हो गया 5, 1 2 तिया 6। ठीक है, फिर तो अब लगता ही नहीं है, तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 आया। बहुत सुंदर सवाल है भाई। अच्छा 240 आया, अब 240 से कौन जाता है चेक करें भाई, लेकिन ऑप्शन से बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। चलिए 240 से ये कट रहा है, ठीक है, पहले समझ लीजिए, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग नहीं ना है। मैं 2 तरीका बताऊंगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं 2 तरीका बताऊंगा। एक तो तरीका ये था जो कि लगभग काम कर ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको पसंद पड़े वो जरूर याद रखिएगा। दोनों सही है, थोड़ा देखिए, कोई तरीका में थोड़ा ज्यादा मेहनत होता है, कोई तरीका में थोड़ा सा कम मेहनत होता है, लेकिन सीख जाना चाहिए ताकि भविष्य में और काम दे। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बोला, अगर पूर्ण वर्ग के अलावा कोई दूसरा चीज होता तो ये वाला काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको काट दीजिए, बोला 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है ना। अब 24 से 160 काट बनेगा, 24 25 20 से 24 44 से 64 60 से आता कटेगा ही नहीं। 1 0 से 1 0 ये कटा, 24 ई कट रहा है सर, ये वाला कट रहा है, लेकिन रसगुल्ला मेरे 2400 किन्हीं का होता है क्या, 24 किसी का होता है बताइए, 24 किसी का होता है, नहीं ना होता है। एक ही को देखने, यही दोनों तो देखने में पूर्ण वर्ग लग रहा है, तो या तो ये आंसर होगा, ये तो काटा नहीं, ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, यही तो है जो बच गया। जो ये हुआ माने बनाने का तरीका। ठीक है, 1 0 से 1 0, बिल्कुल 24 से बिल्कुल कट रहा है, 24 से कम 24 बच गया 12, 24 25 20 से 15 मरतबे कट रहा है। समझ गए बात के, तो विभाज्य भी है और ऊपर से कुछ है पूर्ण वर्ग भी है। लेकिन सर अच्छा एक चीज और, 8वां क्लास में आप लोगों ने एक नया तरीका से पढ़ा होगा, कैसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए गुणनखंड लिख देते थे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना आया भाई, 2 गुने 5 गुने कितना आया, 3 आया। देखिए क्या पढ़े होंगे जैसे बता रहे हैं हम। हाँ, क्या एक तो प्रश्न हुआ करता था 8वां के क्लास में, यदि थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए होंगे तो क्या पढ़े होंगे कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बस सेम टू सेम यही कहानी है इसका। जरा अब आ जाइए, देखिए ये तो 2 के स्क्वायर पहले से ही, ये भी 2 के स्क्वायर पहले से, बाबू मेरे 5 नहीं है स्क्वायर में। अब खुद सोचिए कि 5 को स्क्वायर बनाने के लिए अलग से हमको कोई चीज से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, ये भी नहीं है जोड़ा में, तो इसको भी जोड़ा बनाने के लिए 3 से। कुल मिला के बात ये रहा कि सर जी हमको ना 5 और 3 से क्या करने की आवश्यकता है, गुना करने की आवश्यकता है, ताकि ये दोनों कुछ में हो जाए, जोड़ा में हो जाए। अब बाबू मेरे तब ये भी तो पता होगा ना कि 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, अब 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9। तो गुणा कीजिएगा तो ना होगा, तो गुणा कीजिए, 4 4 16, 16 में 44 से 144 से गुना कितना हो गया 25। अब गुणा कीजिए 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना शानदार लगा ना, हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं था।
ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो जोड़ा में नहीं है उसको हम जोड़ा में चुनने करने के लिए जो कुछ भी घट रहा है, जितना भी घट रहा है, 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, जो कुछ भी घट रहा है उसको से गुना कर दीजिए, वही आपका सबसे पहली ऐसी संख्या होगी जो तीनों से काट हो जाएगा और ऊपर से पूर्ण वर्ग भी होगा। क्लियर? अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कुछ लिख दीजिए और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि बनाया हुआ हर वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा पर्सन होंगे देखने वाले वीडियो में, है ना। 98 के बाद प्रश्न संख्या कहां तक चलते हैं? 99। 99 क्या कहता है भाई? 99 कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो n हो तो n हमेशा भाज्य होगा कितना से? तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। पता है क्यों? अब इतना ढेर सारा, अच्छा पहली बात समझिए, इतना ढेर सारा अभाज्य संख्या का योग को n माना गया। हम आपको छोटा सा 2 उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण लेंगे, मान लीजिए कि प्रथम हम ले रहे हैं 3 को, प्रथम को ले रहे हैं 3 अभाज्य संख्या लेके चल रहे हैं। 3 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है भोला मेरे? अब बहुत इसको समझने का इससे बेहतरीन तरीका कोई है ही नहीं। तो प्रथम 3 को कौन कौन होता है? अभाज्य लेना है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो इसका योग क्या हुआ भोला मेरे? जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10। 10 किसको से कटता है भोला? 6 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। 8 से कटता है क्या? नहीं कटता है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो विभाज्य है, ठीक है, किसी से नहीं, ऑप्शन के हिसाब से किसी से भी विभाजन नहीं है। हाँ ऐसे कहेगा 2 से भी कट रहा है सर, 5 से भी कट रहा है, यानी कोई फिक्स अभी नहीं है। चलिए अच्छा, दूसरा जो हो गया, प्रथम हम अभी ले रहे हैं 4 को, प्रथम के को ले रहे हैं बोला 4 गो अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या। अरे इस तरह का क्वेश्चन तो उसको पूछना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी तो लगता है ना कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं, पता नहीं भांग खा के आते हैं, इससे भांग खा के आते हैं कि क्या खा के आते हैं, तो समझ में नहीं आता कि इस तरह का क्वेश्चन देने का क्या मतलब बनता है। लेकिन फिर भी आइए बता ही देते हैं, ऐसा कोई फिक्स आंसर होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी तो कट जाएगा 4 से, हो सकता है कभी कभी कट जाए, बड़ा बड़ा कोई जरूरी थोड़ी क्या है। लेकिन हाँ ये यहाँ पर बोल रहा है 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग यदि n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो प्रथम लेके चल रहा है ना, इतना बड़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जा। अभाज्य संख्या का कोई एपी वाला मान के नियम से भी नहीं निकल सकता क्योंकि ये श्रृंखला में भी नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, आ जा प्रथम। अच्छा सर आपने 3 क्यों माना? क्योंकि 3 एक कौन संख्या है? विषम संख्या है। यहाँ पर हाँ विषम स्थान लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 6 जो माना है वो कितने स्थान है? सम स्थान है। ये कौन है? सम स्थान मान के चल रहा हूँ ना। हाँ वेरी गुड, सम स्थान। तब कर ला, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, ऊपर से कम हो गए बोला मेरे 7 हो गए। योग जोड़ ले रसगुल्ला, 3 2 5 10 10 7 कितना हो गया? 17। 17 भी सामने से किसी से कट रहा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा, ठीक है। एक और उदाहरण, अभी लास्ट में 6 है तो मैं आप लोग को ना प्रथम 6 को लेके चल ही देता हूँ, ठीक है ना। प्रथम 6 अभाज्य संख्या है ना, तो प्रथम 6 संख्या लिख दिया, 2 3 5 7 11 13। तो जोड़ दा सबके, तो यहाँ तक कितना वाले बोला? 17 17 एक 18 18 10 कितना हो गया? 28 28 3 हो गया 31 31 10 कितना हो गया? 41। बोलिए 41 किसी से कटता है क्या? 41 किसी से कटता है क्या? ऑप्शन के हिसाब से नहीं। तो जब हम सम भी ले रहे हैं तो भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, विषम भी ले रहे हैं तो भी मैच नहीं कर रहा है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर से सम संख्या दिया हुआ था तो हम सम को ही लेके चलेंगे। तो सम स्थान लेने पर भी किसी से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर में क्या हो जाएगा? कोई नहीं। आंसर क्या होने वाला बोला मेरे? कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 100, बहुत ही सुंदर झकास सवाल है यार, इतना सुंदर तो मैंने भी नहीं देखा आज तक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको कोचिंग में बताना टी बटा क्यू ग्रुप में। याद कीजिए क्या बताया गया था आपको, यदि रेकरिंग वाला सवाल है। इसको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहले मेथड 1, ठीक है। बोला कैसे? देखिए स्टाइल में क्या हम इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 0.43 पर रेकरिंग है ना। 23 इधर पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक को हटा दिया। अब जो भी मुद्दा है ना बोला मेरे, अब इसको तो मैं छोड़ ही दूंगा, खाली इसको बदलूंगा। तो क्या बताया था? 43 बटे दशमलव के बाद 2 है, दोनों पर रेकरिंग है, तो क्या होने वाला है? 99। बहुत अच्छे, यानी 23 प्लस 43 बटे क्या हो गया? सॉरी 99, ये हो गया। तो 43 कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा, तो तिरछे तिरछे हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 23 में 99 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। आई प्लस में कितना हो जाएगा? 43 बटे क्या हो जाएगा? 99। वेरी गुड, अब गुना कर दा।
23 23 में 99 से आपको गुना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो लीजिए गुना करते हैं, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 तिया 27 2 कितना हो गया 29, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19, 7 9 8 17 के 7 बाकी 1, 9 2 11 1 12 के 2 बाकी 1 1 कितना हो गया 2, ये हो गया बोला मेरे 22 77, अब प्लस में कितना 43, अब बाटा में क्या हो गया 99। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 7 3 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 3 3320 बटे कितना होने वाला है 99। 3300 सॉरी जोड़ने में मिस्टेक, हाँ 3300 कैसे हो जाएगा बोला मैंने 2320 हो जाएगा ना, 2320 बटे 99, 2320 बटे 99 कितना हो जाएगा आंसर ए। ठीक है सर मेथड 2 क्या है, मेथड 2 तो एकदम और बहुत हल्का है ना, जो पसंद पड़े ना, अगर मजा आ जाए ना तो जब वीडियो को लाइक करने में ना छोड़ना मत यार, दोस्त के पास जरूर सब शेयर कर दीजिए लिंक। ठीक है देखिए डायरेक्ट एक नाम बनाते हैं, 23.43 है। मुद्दा क्या है कि जितना भी लिखा रहेगा, जितना भी लिखा हुआ है तो सर 23 43 लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया लिख दिया। जिस पर भी रेकरिंग ना रहता मुंह उसको तुम चुपचाप आप घटा दीजिएगा, बस कुछ मत सोचिएगा। आप दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेगा और रेकरिंग के बदला 9 दीजिएगा, रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले 0 दीजिएगा। तो 2 को है सर दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को क्या पड़ेगा 9, बस इतना सही तो काम था बोला मेरे, बस घटा दीजिए। 43 में से 23 गया तो कितना बचा 23 20 बटे क्या हो गया 99। बल्ले बल्ले देखिए कितना मजा कहानी है ना, कितना शानदार तरीका से ये वाला आंसर गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीका को अपनाइए, आप बोर्ड एग्जाम में नंबर ले आइए और अपने माता पिता का भी घर में ठहराइए ताकि उनको भी लगे कि हाँ मेरा बच्चा भी अब सुधर गया है ना। और अगर पहले से सुधरे हुए तो क्या बात है, इससे बढ़िया कोई बात हो सकता है क्या। चलिए जब इसको मैं बाटा में बदल दिया तो इसको तो आप लोग बदल ही दोगे, मैं इसको आप लोग पर छोड़ देता हूँ। ठीक है कह रहा 102 दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक कितना है 14 गुना। ओहो क्या बात है क्या बात है। अच्छा लासा जो है ना, देखिए तो लासा जो है तो मासा, लासा जो है के गुना है 2 गुना है, किसको से महत्तम से। तब महत्तम मतलब एकरा से ना, तो एकरा से 2 गुना मतलब 1 मिनट रुक जाइए फिर से पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इससे महत्तम का 14 गुना है बोला, तो अगर एक है तो ये के रुपया हो जाएगा 14 रुपये। यहाँ तक तो आप लोग संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा। हाँ लघुत्तम समापवर्तक 14 गुना ठीक है। एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक हाँ एचसीएफ का जोड़ जो है हाँ 600 है, यदि एक संख्या कितना है 280 है। ओहो हो अच्छा कुल मिला के बात ही हो लेना भला मेरे कि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है, नहीं लासा और मासा का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ योग। तो कुछ मत कीजिए ना, देखिए ना सबसे अच्छा तरीका है ना कि इसको x मान लीजिए ना, x मानने से क्या होगा कि प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो लिखेंगे कि चूंकि लासा अब प्लस में मासा ये दोनों का योग मतलब जोड़ हुआ ना, कितना दिया हुआ भाई ताकि 680 दे दिया गया, कोई बात नहीं। तो इसको हम करेंगे तो लासा हमारा हो गया 14x है ना, मासा कितना हो गया 1x बराबर में कितना हो गया 680 बात, बस मजा आ गया। 14x से 1 जुट करके 15x हो गया ना, बराबर में कितना हो गया 680। अब 15 से उड़ा दीजिए इधर के, बस कहानी खत्म। 15 4 60 है, अब बच गया 8 था क्या हो रहा है 15 4 60 हाँ ठीक है 680 था क्या, नहीं 600 था वो सॉरी मेरे से गलत हो गया 600 था, तब यही मैं सोच रहा हूँ 15 4 60 40 मतलब है ना। तो x बराबर क्या आ गया बोला मेरे 40 आ गया, बहुत सुंदर x बराबर 40 आ गया। जब x बराबर 40 आ गया तो इसीलिए हम सब्जेक्टिवली बता रहा हूँ ना, देखिए कोशिश करते हैं ट्रिक से भी बताने का ठीक है। हाँ तो लासा बराबर जो हमारा हो गया बोला खांसी आ गया यार, वो हो गया था 14x अर्थात 14 गुने 40। अब हो गया हमारा कितना 14 4 56 कितना हो गया 560। अब मासा तो हमारा x ही था तो x माने हैं उतना, तो क्या हो गया 40 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि तो अगर पहली संख्या इतना तो दूसरी संख्या केवल दूसरी संख्या बराबर फार्मूला या ना लगाइएगा तो a गुने b बराबर लासा गुने क्या पढ़े थे मासा पढ़े थे ना, एक से बढ़ा लीजिए ज्यादा शॉर्टकट दम बनेगा। अब बात वही है, देखिए लासा कितना आ गया बोला मेरे 560, अब मासा कितना आ गया 40, जिसमें से पहली संख्या कितना दिया गया है 280, तो बच गया कौन संख्या दूसरी से उड़ा दीजिए ना, 1 0 से 1 0 28 दूनी 56, तो इसलिए b बराबर कितना हो गया 80। देखिए तो 40 दूनी 80 यानी दूसरी संख्या हमारा कितना निकल गया 80 आंसर। बल्ले बल्ले है ना, ऑप्शन नंबर 80। लेकिन अब आप लोग को मैं ट्रिक से बताते जा रहा हूँ ठीक है। क्या प्रश्न संख्या 102 को फिर से ट्रिक से बता रहा हूँ। 102 एकदम मस्त ट्रिक है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी जिंदगी में कभी भी योग दिले रहे
पहली बात तो देख लीजिए, लासा अनुपात क्या बोला मेरे, मासा। ई बोल रहा है कि हम 14 गुना है लासा, ठीक है। योग दिले है, लासा का योग, लासा और मासा का योग। तो योग की तुलना कौन चीज होता है पता आपको, योग से। योग की तुलना योग से, अंतर की तुलना अंतर से, लेकिन गुना की तुलना आप गुना से नहीं कर सकते। जरा आगे आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको ये ट्रिक मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो 600 है जो टोटल वैल्यू बना, रेशियो में कितना बोला मेरे, 14 1 15 रुपया, बस हो गया। आज जो पूछ रहा है ना उससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर कोई लासा मासा ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, नहीं तो निकालना है तो निकाल दीजिए। चलिए देख लीजिए, कौन वाला लासा निकाल लीजिए, 14 से गुना कर दीजिए। तो 14 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, लासा, और 1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मासा। यही ट्रिक है। तो 14 चौ 15 चौ 60, 40 लेना, 40 में 14, 14 चौ 56, कितना आ गया 560। और 40 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना आया 40। यानी हमारा ये लासा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लासा, और ये हमारा क्या निकल गया, मासा। बहुत सुंदर। तो लासा मासा पूछ दिया ना। अब कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आप पढ़े ना फार्मूला, या अभी वाला से अब उतना नहीं समझ में आता, सीधे लिखे ना, a गुने बी बराबर क्या होता है भाई, ताकि लासा गुने क्या होता है, मासा होता है। तो a गुने बी कितना हो गया बोला मेरे, a गुने बी, जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है ना, तो देखा ये दिया हुआ है कितना भाई 280। अब लासा कितना निकल गया 560, इसका कितना है 40। उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0, 28 दूनी कितना हो गया 56, इसलिए बी बराबर कितना हो गया 40। तो उससे थोड़ा शॉर्टकट पड़ा, लेकिन मेहनत तो लगेगा ही, है ना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 102 फिर देखते हैं आगे, समय हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।